दो डॉग ब्रीड हैं, एक है यूरोपियन डोबरमैन और एक है बेल्जियन मैलानोइज। ये दोनों ही डॉग ब्रीड वर्ल्ड की जितनी भी आर्म फोर्स है या पुलिस फोर्स है उसमें एज ए K9 डॉग ट्रेंड होती है, काम करती है अलग अलग मिशन में, मैसेंजर डॉग, प्रोटेक्शन डॉग, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए भी इन डॉग को ट्रेंड करवाते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों डॉग ब्रीड में से कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए सही है, ठीक है, और कौन सी ऐसी डॉग ब्रीड है जो अगर आप फर्स्ट टाइम भी हैं डॉग ओनर और आपको रखना है तो आप रख सकते हो। तो सबसे पहले इन डॉग की थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लें तो डोबरमैन जो है वो कार्ल लुईस जो डोबरमैन थे, एक टैक्स कलेक्टर जर्मनी के, उन्होंने डेवलप किया था डोबरमैन को, ठीक है। ये 6 डॉग ब्रीड का मिक्सचर है जिसमें से जो मोस्ट जो पॉपुलर डॉग है वो एक रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड है। इधर बेल्जियन मैलानोइज की बात करें तो ये बेल्जियम का डॉग है, ये एक शेफर्ड कैटेगरी का डॉग है। शेफर्ड कैटेगरी वो होती है जो जैसे शिप्स हो गए या काऊ वगैरह हो गए, कैटल्स हो गए, जब उनको चराने जाते थे मवेशी तो उनके साथ ये डॉग रहता था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एक साथ झुंड में रखने के लिए। इंटेलिजेंसी की बात करें तो वर्ल्ड वाइड देखा जाता है कि जो शेफर्ड कैटेगरी के डॉग होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन दोनों ही डॉग बहुत इंटेलिजेंट है। डोबरमैन दुनिया की जितनी भी डॉग ब्रीड है वर्ल्ड की मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में नंबर 5 पे है। बेल्जियन मैलानोइज की बात करें तो सबको पता है कि जर्मन शेफर्ड और बेल्जियन मैलानोइज में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग हैं। अब यदि आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं, ठीक है, तो आपको एक ऐसा डॉग चाहिए होता है, क्योंकि आपको कई बार समझ में नहीं आता कि किस डॉग को कैसे रखना है, तो आप कोशिश करो फैमिली डॉग ही लेने की, लाइक लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, क्योंकि ये दोनों डॉग बहुत हाई एनर्जेटिक है। फिर भी यदि इन्हीं दोनों डॉग ब्रीड में से सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप डोबरमैन पे जाइए, क्योंकि डोबरमैन को आप एक बार के लिए फिर भी हैंडल कर लोगे। रीज़न ये है कि डोबरमैन जो है वो फुल डिसिप्लिन में रहना पसंद करता है, ठीक है, ईजिली ट्रेंड हो जाएगा, सारी चीज़ें मानेगा और ज़्यादा आपको इरिटेट नहीं करेगा। बेल्जियन मैलानोइज भी इजीली ट्रेंड हो जाता है, लेकिन उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होने के कारण वो डोबरमैन से ज़्यादा वर्कआउट मांगता है, और अगर उसको वर्कआउट ज़्यादा नहीं मिलेगा तो थोड़ा एग्रेशन भी शो कर सकता है। अगर हम इन दोनों डॉग की साइज़ की बात करें तो डोबरमैन थोड़ा लार्ज साइज़ का आता है, बेल्जियन मैलानोइज थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ का है। इनकी बॉडी वेट की बात करते हैं तो जो यूरोपियन डोबरमैन है उसका जो बॉडी वेट है वो अराउंड 35 से 40 kg ईजिली चला जाता है और परफेक्ट वेट है। फीमेल का 1-2 किलो कम हो सकता है। बेल्जियन मैलानोइज है उसका भी 38 kg ही परफेक्ट बॉडी वेट माना जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, फीमेल का हमेशा बॉडी वेट कम ही होता है। दोनों ही डॉग ब्रीड बहुत सुंदर हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डॉग हैं, हाई एनर्जेटिक डॉग हैं। लॉयल्टी की बात करें तो एक्सट्रीमली लॉयल हैं, अपने ओनर के लिए मर भी जाएंगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे सामने कुछ भी हो, कोई भी क्रिमिनल हो या कुछ भी हो, उसको ईजिली फेस करेगा, चाहे वो डोबरमैन हो चाहे वो मैलानोआ हो। और अगर उसको लगता है कि वो आपको बचा नहीं सकता फिर भी वो आखिरी दम तक लड़ता लड़ता मर जाता है। इन दोनों डॉग ब्रीड को रखने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये स्पेस मांगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने फ्लैट में इन डॉग्स को रखा हो, क्योंकि ये फ्लैट में रहने लायक डॉग नहीं है। इनको अच्छा खासा स्पेस चाहिए, अच्छा खासा वर्कआउट चाहिए, इनको डेली कम से कम 2 से 3 घंटे की वॉक चाहिए होती है, ठीक है। बेल्जियन मैलानोइज है जो इतने ज़्यादा हाई एनर्जेटिक डॉग हैं कि 12 फीट 15 फीट ऊंची दीवार को आराम से कूद जाते हैं। डोबरमैन भी, उसका भी नेचर ऐसा ही है। गार्ड डॉग दोनों बेस्ट है। डोबरमैन थोड़ा डिसिप्लिन में रहना ज़्यादा पसंद करता है और अपने ओनर के प्रति थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव है। तो आसपास में कोई भी स्ट्रेंजर्स आएगा और डोबरमैन को लग रहा है कि ये मेरे ओनर के लिए खतरा है तो वो उसको आपके पास नहीं आने देता। इस कारण लोगों को लगता है कि डोबरमैन थोड़ा एग्रेसिव डॉग है और वो ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर देता है या ओनर पे अटैक कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो अपने ओनर के प्रति एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव है, वो नहीं चाहता कि उसके ओनर के पास कोई आए। बेल्जियन मैलानोइज आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स बहुत अच्छे से यूज में ले रही हैं। दोनों ही डॉग अच्छे हैं, आप इजीली रख सकते हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझसे भी पर्सनली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज वीडियोस काफ़ी हैं यूट्यूब पे, गूगल पे पूरी डिटेल है, तो आपको पढ़ के पूरा अपना जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करके फिर इन दोनों डॉग ब्रीड में से एक लेना है। अच्छा, अब एक चीज़ नहीं है कि डॉग शो के लिए तैयार करना हो डॉग तो कौन सा लिया जाए, तो उसमें ना तो यूरोपियन डोबरमैन अच्छा है ना बेल्जियन मैलानोइज अच्छा है। हाँ, डोबरमैन का एक कैटेगरी और है, अमेरिकन डोबरमैन, जो बने ही शो लाइन डॉग के लिए है ना, क्योंकि अमेरिका में जब डोबरमैन को लेके गया था तो उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया।
मॉडिफाई करने का अर्थ ये था कि थोड़ा फैमिली कंपेनियन ज़्यादा अच्छा बने और लुक लाइक सुंदर दिखे। तो जो अमेरिकन लाइन के डोबरमैन होते हैं, अमेरिकन डोबरमैन, वो शो डॉग ज़्यादा अच्छे होते हैं। यूरोपियन डोबरमैन गार्ड डॉग ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही डॉग फूडी होते हैं, खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। हेल्थ इश्यूज दोनों डॉग ब्रीड में कुछ भी नहीं आती। थोड़ा ठंड में इनका शॉर्ट कोट होने के कारण इनको कपड़े पहनाने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी और इनमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आती। दोनों ही डॉग ब्रीड बहुत अच्छी है, आप रख सकते हो, लेकिन आपके पास स्पेस होना चाहिए, अच्छे से आप इसको सोशलाइज कर सको और एकदम ही ट्रेंड करके रखो, तो ज़्यादा इसको मज़ा आएगा रखने में।